दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे एंशिएंट इंडियन एजुकेशन के बारे में, जो कि वर्णा सिस्टम पे बेस्ड था, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मण्स आते थे। इसमें आपके प्रीस्ट, स्कॉलर और टीचर्स आते थे। ये लोग रिस्पॉन्सिबल थे रिलीजियस रिचुअल्स के लिए और ये लोग ही पढ़ाते थे। जो नॉलेज का अधिकार था वो सिर्फ ब्राह्मण्स के पास था। फिर आते थे क्षत्रिय, क्षत्रिय जिसमें वॉरियर्स और रूलर्स आते थे। ये जो प्रोटेक्शन और रूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। फिर आते थे वैश्य, जो कि मेनली बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स और फार्मर्स होते थे। फिर आते थे शूद्र, जो कि वर्कर्स और लेबरर्स होते थे। ये है पीरियड्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। सबसे पहले है वैदिक एरा, जो कि बिफोर 600 BC में था, जीसस के बर्थ से पहले। फिर आया बुद्धिस्ट एरा 600 BC से 1200 AD तक। फिर आया मेडिवल पीरियड 1200 AD से 1800 AD, जिसको हम मुस्लिम पीरियड भी कहते थे, जब मुगल्स का शासन था। नेक्स्ट था ब्रिटिश पीरियड, मतलब ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के दौरान 1800 से 1947 AD तक। नेक्स्ट आया आपका पोस्ट ब्रिटिश पीरियड, जो कि 1947 से आज तक चल रहा है। फीचर्स देख लेते हैं वैदिक एजुकेशन के कुछ। फ्री एंड एक्सेसिबल एजुकेशन फ्री होती थी, कमर्शियल नहीं होती थी और मेनली ब्राह्मण्स के कंट्रोल में होती थी। नो गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था, कंट्रोल था ब्राह्मण्स का। हाई स्टेटस ऑफ टीचर्स, गुरु को सबसे हाई नोबल पोजीशन मिलती थी, यानी कि ब्राह्मण्स को। रेसिडेंशियल, जो स्टूडेंट थे वो गुरुकुल में टीचर्स के साथ रहते थे। स्टूडेंट सेंट्रिक था, मतलब पर्सनल गाइडेंस मिलती थी। कर्मा पे चलता था, मतलब आप जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। और मेमोराइजेशन, मतलब नॉलेज ओरली दिया जाता था। स्टूडेंट रट्टे लगाते थे, स्क्रिप्चर्स जो थे उसको याद करते थे। एम्स क्या थे वैदिक एजुकेशन के? सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब मोक्ष की प्राप्ति करना। मॉरल, रिलीजियस और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्टूडेंट के वैल्यूज़ और बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग करना। सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, डिजायर्स कंट्रोल करना और डिसिप्लिन फॉलो करना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर फॉर्मेशन, एक आइडियल और रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना। एक कोट है जो स्वामी विवेकानंद जी ने दिया है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। इसका मतलब है एजुकेशन का काम बाहर से फिल करना नहीं है, बल्कि जो परफेक्शन इंसान के अंदर ऑलरेडी है उसे बाहर लाना है।